आइए आज कड़वी बातें आपके सामने रखें। 2-3 दिन से संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मामले सामने आए ना, वो बड़े विचित्र रहे। विपक्ष ने और सरकार से सवाल पूछा, अनेक जलते सवाल दागे, किंतु सरकार के पास में कोई जवाब नहीं, गोलमाल दिया। वो तो सिर्फ कांग्रेस, नेहरू यह के छिछाड़ेदारी पे आ गए। कल मोदी जी ने 102 मिनट का भाषण दिया, लच्छेदार भाषण दिया, घुमा फिराते रहे, टाइम बढ़ाया अपने भाषण का, और सत्य कुछ भी नहीं बोला, झूठ बोलते रहे। क्या क्या झूठ बोले, कुछ भी की सीमा नहीं, आलोचना कर दी, क्या कहें। अब कुछ भी है, यानी प्रधानमंत्री के पास में जवाब देने का कोई था ही नहीं। और सत्य यह है कि पहलगांव आतंकी हमला इस नाजी गैंग का शातिर षड्यंत्र था, राजनीतिक लाभ के लिए, यह भी तय। और एक बात और बता दूं कि मोदी जी अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी वचनबद्धता है अमेरिकी हितों का संरक्षण करना। चीन का जो ये दिखावटी विरोध करते हैं, परंतु चीन के लिए लाल कारपेट बिछाते रहे, और अब तो चीन की गोदी में बैठ गए। ये भी सच है, किसी से छिपा नहीं है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं इस घमंडी अहंकारी गुजराती नाजी गैंग की। ये भी है ना, बड़ी धूर्तता पर उतारू है। इसने तो संसद की मान मर्यादा सम्मान सब कुछ खत्म कर दिया। अब आइए हम बात करते हैं महाअहंकारी, अपने आप को चाणक्य समझने वाले अमित शाह की। सारा दोष है पहलगांव का इनके सर पर, और वहाँ पर गुर्रा रहे, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे। अरे इनकी महिलाओं ने, महिला सांसदों ने, पुरुष सांसदों ने, सबने बेइज्जती कर दी, मगर इनकी इज्जत है कहाँ। इनको लगता ही नहीं कि हमारी इज्जत है ही नहीं तो खत्म क्या होगी। चलिए ठीक है, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान देख लीजिए अमित शाह का। 1960 में ये सरदार पटेल को ले आई कि सरदार पटेल ने आकाशवाणी के एक उसमें संबोधन में बड़ा कहता, अरे भैया जरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान का देने में भी तो अक्ल लगा लो, सरदार पटेल का निधन कब हुआ बता दो। और मज़ेदार बात तो ये रही कि पुलवामा हमले को इन्होंने 22 मई का बताया, और बोला कि मैं पुलवामा हमले के तुरंत बाद कश्मीर चला गया था 5.5 घंटे, और फिर उन्होंने तारीख बताई कि वो तारीख थी 22 अप्रैल। अरे क्या है, आप ये संसद को मजाक बना दिया आपने। और नहीं तो ओम बिरला जी है ना, जब मोदी जी कुछ लच्छेदार घुमावदार जुमलेबाजी भाषण कर रहे थे तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, और जब राहुल गांधी ये ने जब विपक्ष के तीखे प्रहार रहे ना, तो उनका मुंह बिल्कुल काला लगा। अरे क्या नाटक है ये। क्या आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बैठे हो, क्या ऐसा चरित्र होना चाहिए। धिक्कार है, धिक्कार है 147 करोड़ जनता की ओर से आपको धिक्कार। चले, अब ये भी बात हुई। अब यहाँ पर मोदी जी है ना, अपने आप को विष्णु का अवतार 11वां अवतार घोषित करवा रहे। अरे जरा इतिहास पढ़ो, धर्म में विश्वास रखते हो कर लो, विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के बाद कोई अवतार नहीं होगा, यह घोषणा है। मगर आप तो अपने आप को विष्णु का 11वां अवतार घोषित करवा लो। अरे शर्म करो, शर्म करो। इतनी क्यों इतने धूर्तता पर उतारू हो, मक्कारीपन पर उतारू हो। ठीक है, ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर मोदी जी है ना, 75 साल के होंगे, उनको जाना हटना है। मैं तो कह रहा हूँ 17 सितंबर के पहले ही वो हट जाए तो अच्छा है, इज्जत बची रहेगी। और अब उनकी निगाह है ना राष्ट्रपति बनने की है, और स्पष्ट कर चुके हैं कि अब मैं कुछ न कुछ करूँगा, नया इवेंट लाऊंगा। ठीक है, नया इवेंट में होगा ये कि राष्ट्रपति मुर्मू का त्याग पत्र लिया जाएगा, ये भी तय। और ये एक बहुत बड़ा नाजी और कोकनी गैंग का एक शातिर षड्यंत्र। मैं आपको बताता हूँ, जो ये मोदी गोदी मीडिया नहीं बता रहा है,
हमारे यूट्यूबर साथियों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि संघ ने एक प्रस्ताव तैयार किया। उसमें कहा कि भाजपा का अध्यक्ष हमारा होगा, पीएम हमारा होगा, राष्ट्रपति और सीएम सब तुम्हारे होंगे। ये ऐसा एक प्रस्ताव संघ ने नाजी गैंग को दिया। नाजी गैंग के तो बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने कहा कि वाह, संघ ने तो अपना रास्ता खोल लिया, अब मोदी को राष्ट्रपति बना देंगे और ये मुर्मू को कठपुतली के ढेर में पटक देंगे, कटे पीटे पुतली के ऊपर। ओम बिरला का भी जान आता है, अब वो संसद के लायक नहीं है, ये भी अब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और यहाँ पर अब मोदी राष्ट्रपति नहीं बन सकते और नहीं बनेंगे, क्योंकि इतना झूठ मक्कार, इतना झूठ जुमलेबाज और संसद की गरिमा गिराने वाला, संसद में झूठ बोलने वाला अमेरिकी परस्त व्यक्ति कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये मेरी खुली घोषणा है। चाहे संघ का डॉक्टर मोहन भागवत इस बात से सहमत न हो, किंतु वो 147 करोड़ जनता हमारे इस प्रस्ताव से सहमत है। अब ये संसद में जो गरिमा गिराई ना, ये भी बड़ी विचित्र हुई। अरे ये इन चापलूसों को देखो, मोदी जी ने कौन सा ऐसा भाषण दे दिया कि अभिवादन करने पहुंच गए। परंतु मैं गडकरी जी का सम्मान करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि वो नहीं गए, हाथ बांधकर पीछे खड़े रहे। ये भी अच्छी बात है। और अब तो बड़े मज़ेदार बात आ रही है। अब ये सरकार अल्पमत में, नीतीश नायडू ने भी साथ छोड़ दिया है, कोई साथ नहीं है। और भाजपा के में जो सांसद हैं संघ समर्पित, जिनकी संख्या 25 से 35 है, वो भी सामूहिक त्याग पत्र दे रहे। तो सरकार तो अल्पमत में, और अल्पमत में सरकार को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। चाहे जितने भी विधेयक लाएं वो भी उन पर भी नहीं होगा। और मान लीजिए विधेयक भी लाते हैं ना, तो सारे के सारे विधेयकों पर मतदान व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए, तभी बहस होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए, अब SIR पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चढ़ा ही दिया। अब तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड मान्य होंगे कि बस अब चुनाव आयोग भी घुटने पर आ गया। और अरे इनके घुटने पे आने से कुछ नहीं होता है, इनके षड्यंत्रों की सजा दी जाना चाहिए। ये नाजी गैंग के इशारे पर जो इन्होंने SIR का षड्यंत्र रचा ना, वो अपने आप में घिनौना है। अब इसकी भी बात खत्म कर दीजिए। अब तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड ID मान्य होगा। अब यहाँ पर आइए, हम 2024 में जिस मतदान, हम ये पहले कहते आए कि 2024 की मतदाता सूची के आधार पर ही बिहार, बंगाल, तमिलनाडु व अन्य चुनाव होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके मान से 2024 की मतदाता सूची ही मान्य होगी। और हाँ, अब इसमें एक बात है, अरे एक चुनाव आयोग इस सूची में ये देखे कि कितने कितने फर्जी मतदाता कहाँ कहाँ जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ फर्जी मतदाता जोड़े गए, ये दायित्व है चुनाव आयोग का। करे वो स्पष्ट घोषणा, पर नहीं करना। और सबका एक ही उपाय है कि चुनाव आयोग के कि सारथी षड्यंत्र जानने के लिए पूर्व CEO राजीव कुमार को और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए। इनको 10-15 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना के रख दो, ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर देंगे। मामला बड़ा अति रोचक है। अरे अब तो हमारे देश की 147 करोड़ जनता को शर्म आ रही है कि इस नाजी कोकलीगे ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ के आधार पर संसद को गुमराह करने का प्रयास किया, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। धिक्कार है ऐसे इस नाजी गैंग को, नाजी सरकार को। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब यहाँ पर हम 147 करोड़ जनता से आह्वान करते हैं कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, विवेकवादी रुख अपनाने का है, सकारात्मक रुख अपनाने का है और सड़कों पर उतरने का है। और नाजी गैंग ने जो राष्ट्रद्रोही, जिन्हें मैं स्वदेशी आतंकी कहता हूँ, इनके अंतिम संस्कार का समय आया। आज एक बड़ी विचित्र बात मुझे लगी कि यहाँ पर एक ये कैसा समाचार आया कि शिव मक्का में कैद है। और ये अभी नहीं, ये त्रेता युग में कैद हो गए थे। अरे यार, त्रेता युग में कहाँ से आया?
इस्लाम तो 1454 में क्या इस्लाम कब आया? 1400 वर्ष पूरा हुआ है ना। तो अब ये त्रेता युग में कहाँ चला गया? जरा युगों का कैलकुलेशन तो कर लो। अरे मत भड़काओ, मत देश के साथ अन्याय करो, जनता को मत भ्रमित करो। ये सांप्रदायिक तुम्हारा तत्ववादी तत्व है ना, ये सब बंद कर दो। अरे सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म के साथ रहो। ये तुम्हारा ये कोंकणी गैंग का, नाजी गैंग का हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल व्यर्थ है। अब ये जनता को पसंद नहीं। अरे शिव को कौन कैद कर सकता? आप बताओ, है शिव अविनाशी है, उसको कोई कैद नहीं कर सकता। और मैं आपको आज एक बात बता दूं कि 3 चीजें हैं ना जिनका कोई अंत ही नहीं है। एक आदिदेव शिव, वो अविनाशी है, उनका कभी अंत नहीं हो सकता। यह आत्मा है, यह भी कभी अविनाशी है, इसका अंत नहीं हो सकता। और मौत है, उसका भी कभी अंत नहीं हो सकता। मौत का चक्र चलेगा, चलता रहेगा। आत्माओं का चक्र भी चलता रहेगा, आदि शक्ति शिव का चक्र भी चलता रहेगा। और ये नाजी गैंग के कुप्रचार से है ना, सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। अरे इनके असली चेहरे अब सामने आ गए हैं। अब तो इनको कड़े से कड़ी सजा देने की अवसर है। तो देश की 147 करोड़ जनता से मेरा यही आह्वान है कि उठो, जागो, अपने लक्ष्य को पहचानो और इन जो देशद्रोहियों, इन स्वदेशी आतंकियों का अंतिम संस्कार करो। ये मेरा आह्वान है, अनुरोध है। और हम तो यहाँ पर सीरिया को भी बड़ा धन्यवाद देते हैं। अभी मैं एक समाचार देख रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर जो वर्तमान में जो अच्छे निर्णय आ रहे हैं ना, उनके खिलाफ भी एक कोई जैन करके उन्होंने प्रचार चलाया। अरे अब बिंदास बोल, ऐसे नहीं बोले जाते हैं भाई। बिंदास बोल सत्य के आधार पर बोले जाते हैं, सत्य के आधार पर तो बोलो। हम तो एक बात ये कहते हैं कि आपको बिंदास बोलना है। हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति रखने का और करने का अधिकार है, और मगर सारी अभिव्यक्तियां सत्य आधारित होना चाहिए। ये हम एक बात कहते हैं। आप सीरिया गवाही जो इतना वो कर रहा है ना, अच्छे निर्णय दे रहे हैं, जनहित में निर्णय दे रहे हैं, तो आप उनका वो विरोध करने पे उतारो। और ये विरोध क्यों किया जा रहा है ये भी हम जानते हैं। क्योंकि एक बुद्धवादी, दलित, अम्बेडकरवादी आज सीरिया बना, तो आप उसके खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं। और वो सत्य की बात कह रहा है, बुद्धत्व की बात कह रहा है, और देश की रक्षा की बात कर रहा है, संविधान की बात कह रहा है, और कानून की बात कह रहा है। सबको वो संविधान को राष्ट्र की गीता बता रहा है, राष्ट्र की आत्मा बता रहा है, जन जन की आत्मा बता रहा है, और आप उसका विरोध करो। और आप कह रहे जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं वो सुपर है। अरे जरा इन जनप्रतिनिधियों का रिकॉर्ड तो देख लो, 235 अपराधी सांसद हैं। अरे बिंदास बोलो ना कि यहाँ पर जो अपराधी हैं उनको कानून बनने का अधिकार नहीं है, संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। कितने विधायक अपराधी हैं, जरा इसका भी तो रिकॉर्ड देख लो, बिंदास बोलो ना। अरे ये कविता पढ़ के अपने आप को महान जताते हो, आप बिंदास बोल वाले महान हो। हम आपको नमन करते हैं, आपकी महानता को नमन करते हैं, किंतु आपसे यही अनुरोध है कि आप है ना सत्य पर आ जाइए, सत्य की जमीन पर खड़े हो जाइए, सत्य को जान लीजिए कि सत्य क्या है, उसके बाद में फिर बोलिए। तो हम यहाँ पे आपसे यही कहते हैं कि देश का संविधान राष्ट्र की गीता है, और ये संविधान ही हमारे सनातन धर्म को प्रधानता देता, कानून को प्रधानता देता, हमारे आत्माओं को ज्ञान देता है। तो ये बिंदास बोल खाली शब्दों के शब्दांजलि से कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे जितने कविता पढ़ लीजिए, हम आपके कविताओं को प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं कि आप कम से कम इतनी भावना तो रखते हैं कि आपने अच्छी बातें बोली, किंतु आप तो संसद के झूठ पर मौन, और जो सीरिया अच्छे निर्णय देना उस पर मौन, और उल्टी आलोचना करना। तो ये झूठ का जंजाल क्यों फैला रहे हो? ये बिंदास बोल नहीं है, ये तो चापलूस बोल है। तो आप अब तो है ना, ये बिंदास बोल की जगह चापलूस बोल के नाम से करना चालू कर दीजिए। मैं यहाँ पर खुला कह रहा हूँ
स्पष्ट कह रहा हूँ, हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और हम तो सच सबके सामने रखते हैं, और वो भी बिना भूमिका के रख देते हैं। आज का भी जो मैंने प्रस्तुति दी है ना, ये बिना किसी भूमिका के दी है। आपको कैसी लगे, जनता को कैसी लगे, आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।